नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीज़ एंड मनी में। यस, आज हम बात करने वाले हैं एक उभरते हुए लार्ज कैप स्टॉक की कह सकते हैं। अभी लार्ज कैप में नहीं है, बट यस, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो डेफिनेटली लार्ज कैप बन सकता है इस सेगमेंट में। और अगर पिछले इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे रिटर्न्स की, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट के अगर हम किसी स्टॉक या शेयर्स की बात करते हैं, यस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ROC ये सब अपनी जगह ठीक है, रिटर्न्स ठीक है, बट अगर बेसिक एंड जो फंडामेंटल एनालिस कहते हैं, लेकिन मेन अगर एक इन्वेस्टर्स के लिए अगर फंडामेंटल ज़रूरत जो है स्टॉक या शेयर की, वो है उसका रिटर्न, कि कितना रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को बना कर दिया है पिछले समय में और अभी ये कितना भाग सकता है। ये दो जानकारी एक इन्वेस्टर को होनी आवश्यक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी इस मार्केट में काफ़ी समय से हूँ और एक बेसिक जानकारी है और इसे ये सभी को जानना आवश्यक है। तो आज हम देखिए बात करेंगे केमिकल सेक्टर के ऐसे स्टॉक की जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मतलब पैसे भर भर कर दिए, खासकर इस कोविड लॉकडाउन में। आप चकित रह जाएंगे नाम सुनकर, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली ये कंपनी है। मैं फ्रेंडली इसलिए बता रहा हूँ कि शॉक्ड हो जाएंगे जितना रिटर्न इसने भर के दिया है और ये डिज़र्व भी करता है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, आपके सामने मैं रख रहा हूँ, यस, अल्कामाइंस केमिकल। यस, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन देयर सेगमेंट। यस, यहाँ पर केमिकल फील्ड में देखिए काफ़ी ऐसे कंपनीज हैं इंडियन मार्केट में जो रजिस्टर्ड है, या फिर ऐसे कई कंपनी है जो NSE या फिर BSE में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका भी अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड कंपनी की अगर बात करेंगे तो येस, फ्यू आर फार बेटर देन, अगर काफ़ी तुलना अगर हो सकती है, क्योंकि केमिकल देखिए एक ही केमिकल लिए, केमिकल में भी काफ़ी ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट ऑफ केमिकल्स है जहाँ पर उनकी जो निर्भरता है या फिर उनके जो गुण है या फिर जो जिनसे वो प्रोडक्ट बनते हैं वो अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो आप देखेंगे दीपक नाइट्रेट है, लीडर है मार्केट में, या फिर आप पिडिलिट इंडस्ट्री ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि लिंडे इंडस्ट्री है, या आप कह सकते हैं कि टाटा केमिकल है, जो मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है केमिकल फील्ड में। लेकिन ये जो सारे कंपनीज है या आरती इंडस्ट्रीज़ है, तो ये मतलब इनके अलग अलग सेगमेंट है, ये मतलब अपने अलग अलग केमिकल में डील करते हैं, जिनके कारण इनके रिक्वायरमेंट, इनके जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वेरियस इंडस्ट्रीज़ में हाई होती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन, मार्केट में क्या है, हाउ द कंपनी इज़ मैनेजिंग बाय द मैनेजमेंट, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। और अल्कामिंस जो अमाइंस केमिकल लिमिटेड है, एक बेहतरीन कंपनी है, वेल मैनेज कंपनी है, एंड इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं सभी से विनती करता हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अंत तक वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होंगी और एक मौका भी मिलेगा कि हमें क्या इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो जानकारी का। तो आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं किस प्रोडक्ट में डील करती है और क्या अपडेट है। देखिए बिफोर दैट थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1979 बाय मिस्टर योगेश कोठारी, अल्कामाइंस इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिपैथिक अमाइंस इन इंडिया। Allopathic amines are product derived from ammonia by displacement of H2 in the ammonia molecule by other radical such as methyl, ethyl and propyl। तो देखिए ये साइंटिफिक जो नेम्स हैं इनके, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ रीड करके, और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि देखिए जो ये वर्ड यूज़ किया गया है एलोपैथिक अमाइंस, तो इसका किस किस सेक्टर में यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आ गए हमारे महत्वपूर्ण आंकड़ों पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए मार्केट कैप अभी 21,000 करोड़ का है, एक उभरती हुई कंपनी है। करंट इसका जो प्राइस है वो है 4,141 रुपये, और जो हाई था वो है 4,749, अपने हाई के थोड़ा बहुत पास ही है। लो था 1138। ठीक है, स्टॉक पी है 65.8, तो 66 पी है। दिख सकता है कि काफ़ी महंगा है, अपने पी से डबल या ट्रिपल या फिर चौबल पर ट्रेड कर रहा है। भाई अगर
कंपनी अच्छी है, बिज़नेस अच्छा है, प्रोडक्ट डिमांड है, प्रॉपरली मैनेज है, तो रिटर्न तो मिलेंगे और स्टॉक पी तो अब जाएगा ही है। डिविडेंड थोड़ा बहुत देती है और ROC और RE ये भी अच्छा खासा है, जिससे पता चलता है कि प्रॉपरली मैनेज की जा रही है कंपनी, ठीक है। तो इससे हमें ये जो जानकारी, ये बेसिक जानकारी जहाँ पर हमें पता चलता है कि क्या है कंपनी का, जैसे मार्केट कैप है, हाई एंड लो है, स्टॉक PE है, बेसिक जानकारी है जो जानना आवश्यक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए प्रॉस एंड कॉन्स, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रॉस, क्या अच्छी बात है कंपनी के बारे में, वो भी जानना ज़रूरी है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, डेप्ट नहीं है कंपनी, उधारी कुछ नहीं है, तो एक पहला संकेत है जहाँ पर हम यकीन कर सकते हैं कि यस हमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि उधारी नहीं है, जो भी ये बिज़नेस लगाएंगे अपने खुद के पैसों से लगाएंगे, तो डूबने के चांसेस कम है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी का जो सेल्स फिगर है पॉजिटिव लग रहा है और फिर से अच्छा क्वार्टर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। कंपनी हैज़ टू डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 42.85% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो देखिए CAGR लास्ट 5 ईयर्स से ऑलमोस्ट 43% है, 43% है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। 5 साल से सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE 39%, काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.59, यानी ऑलमोस्ट 19% का डिविडेंड, हेल्थी डिविडेंड दे रही है, अच्छी बात है। उधार नहीं है, CAGR पॉजिटिव है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इक्विटी रिटर्न अच्छा है, डिविडेंड दे रही है। उसके अलावा देखिए कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़ 21.93 ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। देखिए फिर से देखिए लास्ट 10 ईयर्स कम जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी का वो ऑलमोस्ट 22% है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो आपको क्या चाहिए इस कंपनी के बारे में, और अगर कोई बेसिक छोटा मोटा बच्चा भी है उसे भी पता चल जाता है कि कंपनी डेप्ट फ्री है, सेल्स फिगर एक्सेलेंट है, कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, CAGR कंसिस्टेंट है, रेट ऑफ इक्विटी जो रिटर्न है उसमें कंसिस्टेंसी दे रही है, एंड प्लस डिविडेंड हेल्थी डिविडेंड है, एक्सेप्शनली गुड कंपनी है इन टर्म्स ऑफ जो फिगर्स हमें दिख रहे हैं। बैड थिंग क्या है, प्रॉस देखिए यहाँ पर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 26.68 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, नो डाउट ये कुछ मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि प्रॉन्स पे आप फोकस कीजिए, किस तरह कंपनी मतलब अपना बिजनेस मॉडल है चला रही है और सबको बेनिफिट कर रही है। तो चलिए देखिए ये एक जानकारी मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस इंडस्ट्री के जो सेक्टर में देखिए पिडीलिड इंडस्ट्रीज़ है, आरती इंडस्ट्रीज़ है, दीपक नाइट्रेट है, लिंडे इंडिया है, टाटा केमिकल है, विनिटी ऑर्गेनिक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लीडर की बात करेंगे, ऑफ कोर्स अगर मार्केट कैप के साथ अगर हम देखेंगे तो पिडीलिट इंडस्ट्री है, लेकिन उभरता हुआ अगर सीताराम कह सकते तो ऑफकोर्स टाटा केमिकल है और अल्कामिंस इंडस्ट्रीज़ है, ऑफकोर्स दीपक नाइट्रेट भी है। दीपक नाइट्रेट पे मैंने स्टडी और एनालिस्ट रिव्यू मैंने कंप्लीट बनाकर रखा है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का, आप देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है और दीपक नाइट्रेट अभी देखिए किस तरह भाग रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अल्कामिंस। तो देखिए उभरती हुई कंपनी है, मार्केट कैप भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखिए ये जो सारे कंपनीज है इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। यस केमिकल सेक्टर के, बट अलग अलग इनका बिजनेस है। अगर हम टाटा केमिकल का देखेंगे, इनका जो केमिकल बनता है टाटा केमिकल का वो साबुन या फिर डिटर्जेंट या जो सोप होता है वहाँ पर यूज़ होता है, रबर में यूज़ होता है, जिसका रिक्वायरमेंट और डिमांड US UK में ज़्यादा होता है। अगर हम अल्कामिंस का जो अल्माइटी यानी जो इनका केमिकल नेम है एलिपैथिक अमाइंस का अगर हम देखेंगे उसका कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर इनका नीड है, अगर मैं बात करूँगा तो देखिए इसका जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है देखिए जहाँ पर रबर इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लस टेक्सटाइल है, कॉस्मेटिक है, मेटल इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर अल्कामाइंस का जो एलिपैथिक अमाइंस जो है वो प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो देखिए इंडस्ट्री आप देखिए फार्मास्यूटिकल है, रबर है, प्लास्टिक है, ये बेसिक नीड है भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। चाहे आप फार्मास्यूटिकल लीजिए, रबर लीजिए, डाई स्टाफ, टेक्सटाइल लीजिए, कॉस्मेटिक लीजिए, किस तरह इंडस्ट्री बढ़ रही है तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट नीड भी आगे ऐसे ही बने रहेगा, जो पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद और एक चीज़ देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मैं हमेशा से बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जून 2020 से मार्च 2021 तक हम
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, देखिए प्रमोटर के पास है 74% ऑलमोस्ट, तो क्यों ना भाई ये लोग कंपनी अच्छी तरीके से चलाएंगे, डेफिनेटली चलाएंगे। जब ऑलमोस्ट 75% का स्टक है तो लॉस भी इनका है, फ़ायदा भी इनका है, तो लॉस क्यों करे, फ़ायदा ही देखेंगे। तो इसके लिए प्रॉपरली मैनेज कंपनी है। और देखिए पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 23% है, तो एक अच्छे संकेत है कि प्रमोटर अपनी जो होल्डिंग है वो बना के रखे, नहीं बेच रहे, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके अलावा अगर हम और एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, देखिए रिटर्न्स के बारे में, क्योंकि रिटर्न्स काफ़ी आवश्यक है। हम इन्वेस्टर्स बेसिकली फोकस करते कि भाई कितना रिटर्न्स इसने दिया और कितना दे सकता है, बाकी बात सब बाद में, ठीक है ना। तो ऊपर की बात जो मैंने अभी समझा है वो भी आवश्यक है। अभी रिटर्न्स का देखिए किस तरह है, तो देखिए एक दिन का अगर मैं रिटर्न देखूंगा तो 3% का अप था। 5 दिन का अगर रिटर्न की हम बात करेंगे तो 1% अप है। 1 महीने की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2% डाउन में था, ठीक है। तो देखिए अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें अभी तेज़ी धीरे धीरे देखने को मिल रही है हमें, यानी पिछले काफ़ी 2 या 3 महीने से एक ठहराव के जोन में था, अभी इसमें तेज़ी दिख रही है पिछले 1 वीक से, तो ये अच्छा मौका है, अच्छे संकेत है। 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलरेडी 101% भाग चुका है। ईयर टू टिल डेट की अगर बात करेंगे तो 163% भागा है। क्या चाहिए एक साल में, यानी जनवरी 2021 से लेकर अभी सितंबर तक 167% का रिटर्न, 1.5 गुना पैसे ऑलरेडी बनाकर दे चुका है। आप चकित हो जाएंगे इसका। देखिए अगर मैं ओवरऑल सेलेक्ट करूँगा तो देखिए इसका जो रिटर्न है वो लगभग 20,000%, और इसका जो मेन जो पीरियड था अर्निंग का यहाँ पर है, देखिए 2020 से जो ये स्टार्ट हुआ है, जो भागा है लॉकडाउन से, आप देखिए यहाँ पर इसका अप्रैल की अगर मैं बात करूँगा 2020 में तो 700 रुपये के करीब था, और वहाँ से ये जो भागा है बस भाग ही रहा है। और आगे भी जो प्रोडक्ट जो मैं बता रहा हूँ इसके जो केमिकल है किस प्रोडक्ट में यूज़ होता है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल्स, रबर, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लस टेक्सटाइल है, कॉस्मेटिक है और मेटल। तो ये जो भी इंडस्ट्री में इसका केमिकल यूज़ होता है, आपको पता है वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, केवल एक इंडस्ट्री नहीं है, 6 से 7 इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। ग्लोबल नीड है ये जो केमिकल है। तो आशा करता हूँ कि देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा, पूरा वीडियो अवश्य देखिए। तो अभी देखिए जो बेसिक जानकारी क्या है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, गौर से देखिए। Alkamens, the multi-bagger stock has surged from rupees 1,553 to rupees 4,136 mark so far in 2021, जो अभी मैंने बात किया था, almost 166%. The market has jumped, the stock has jumped 3,201% in last 5 years. 3,000% की रिटर्न है लास्ट 5 ईयर्स में, एंड सर्ज 23,647%, यानी ऑलमोस्ट 24,000% इन लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल में, ठीक है। तो देखिए ये जानकारी है जो अभी अभी पब्लिश भी हुए, और काफ़ी अदर ब्रोकर्स भी इस पर काफ़ी पॉजिटिव अपनी राय दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अल्कामाइंस इंडस्ट्री यानी जो केमिकल लिमिटेड है उसके बारे में आपको समझ में आ गया है कि किस सेक्टर में यूज़ होता है और कितना रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न ये भर के अपने इन्वेस्टर्स को दिया, और यहाँ से भी भागने की संभावना है। तो देखिए ये ऐसा निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है, लेकिन यस बनने के लायक है और भागने के लायक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।